आज हम बात करेंगे कि टेल बोन या डूडी जिसको बोलते हैं उसमें दर्द क्यों होता है और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। जो रीढ़ की हड्डी है वो ऊपर से शुरू होती है और जो उसकी एंड है जहां पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है उसको कॉक्सिक्स या फिर डूडी बोलते हैं। तो ये वो पार्ट होता है जो कांटेक्ट में आता है जब भी हम बटक्स के सहारे कहीं पे भी किसी भी सरफेस पे बैठते हैं। यदि आप चेयर पे बैठ रहे हैं या टेबल पे बैठ रहे हैं या सोफा पे बैठ रहे हैं तो जो ये पोर्शन है ये नीचे कांटेक्ट में आता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी कोई पेशेंट गिरता है या सीढ़ियों से गिर गए या फिसल गए या कुछ भी हो तो जब वो गिरता है तो ये पार्ट ऑफ बोन सीधा फ्लोर पे स्ट्राइक करता है और इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें या तो फ्रैक्चर हो जाता है या फिर उसके आसपास स्वेलिंग आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को हम कॉक्सीडाइनिया बोलते हैं। कॉक्सीडाइनिया में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आती है कि जब भी उसको चोट लगेगी या कॉक्सीडाइनिया फीचर्स आ रहे हैं, कॉक्सीडाइनिया हो चुका है तो पेशेंट को उठते बैठते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट का उठना बैठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो पेशेंट ज्यादातर खड़े ही रहते हैं और अवॉइड करते हैं कि बैठना ही ना पड़े कि इतनी दर्द हो रही है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। जो कॉक्सीडाइनिया का ट्रीटमेंट है उसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जो पहला तरीका होता है वो होता है मेडिसिन से। कुछ हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जिनसे कॉक्सिक्स के आसपास की जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है। दूसरा तरीका होता है हीट थेरेपी से। हम ये चाहते हैं कि जो एरिया है बटक्स का जहाँ पे आपको पेन महसूस हो रही है आप उसके आसपास हीट दें। तो पहला एक कॉमन तरीका होता है कि कोई गर्म हीटिंग बैग होता है जिसको तो उसके ऊपर हीट करके और उसके ऊपर बटक्स रख के बैठ जाए तो उस एरिया को यहाँ से हीट मिलती है। दूसरा कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि बकेट के अंदर गर्म पानी भर के उसके अंदर भी बैठ जाते हैं जिससे भी डायरेक्टली हीट मिलती है। और तीसरा तरीका है कुशनिंग। आपने अवॉइड करना है कि आपको झटके ना लगे, कि बाइक पे आप ना ज्यादा ट्रैवल करें, खड्डे वाले रास्ते पे ज्यादा ना ट्रैवल करें। और जब भी आप किसी भी हार्ड सरफेस पे बैठे तो नीचे एक सपोर्ट रखें। या तो मार्केट में पेल्विक रिंग या पेल्विक कुशन नाम से एक चीज आती है जो कुशन्ड पिल्लो होता है उसको हमेशा अपने साथ ही रखें और उसके ऊपर बैठे। नहीं तो आप घर में कोई भी जो ड्राइंग रूम में या आपके लिविंग रूम में कोई भी कुशन्स है या छोटे तकिए उसको हमेशा अपने साथ लेके चलें और जहां पे भी बैठे उसको रख के ही बैठे। तो ये तरीके जिनसे इसके आसपास की स्वेलिंग कम होती है। सिर्फ पेन किलर खाने से कुछ नहीं होगा, स्वेलिंग कम होगी तो पेन कम होगा। तो हमने क्या सिम्टम को ट्रीट नहीं करना है, जो उसका रीजन है उसको ट्रीट करना है। तो कॉक्सीडाइनिया के लिए बेस्ट तरीका ये है मेडिसिन, हीट थेरेपी और कुशनिंग, और इससे हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मेरा नाम है डॉक्टर दक्ष शर्मा और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ विर्क हॉस्पिटल करनाल में। यदि आपको भी ऐसी कोई रिलेटेड ऑर्थो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कर सकते हैं विर्क हॉस्पिटल करनाल। थैंक यू।